लगातार पेशेंट की जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है उसको लेके पूरी आपदा प्रबंधन समिति चिंतित थी और उसको लेके जिस प्रकार कल सभी संबंधित डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे हमारी डॉक्टर की फैकल्टी हो, एमआई की हो, सीएमएच हो, डीन हो, उन सबसे जो बात हुई थी, संभायुक्त जी खुद स्वयं थे और हम सब थे, उसमें जो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी उसको लेकर आज प्रबंध समिति की, आपदा प्रबंध समिति की बैठक हुई थी और उसमें वो सब चीज़ों को जिला प्रशासन ने सबके सामने रखा और सबने ये निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में हम थोड़ी सख्ती करें, क्योंकि कुछ लोगों के कारण बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, तो कुछ लोगों के कारण समाज में नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको लेके सबकी सहमति थी कि कुछ सख्ती होना चाहिए और सख्ती किस प्रकार से हो, जिला प्रशासन को हमने पूरे अधिकार दिए हैं कि जो इस चीज़ों को वायलेट करे, चाहे वो मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस नहीं करे या जो आवश्यक निर्देश सैनिटाइजेशन का ऑफिस हो, घर हो, जो बोला गया है उसमें अगर नहीं करे तो वो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और पुलिस प्रशासन भी उसका सहयोग करेगा, ताकि जो आने वाले समय में जो हमें डर है उस डर को ध्यान में रखते हुए ये सख्ती की जा रही है। पर एक बात और है, अगर स्थिति ठीक हुई, ये हम सब शहरवासियों की और हम सब की सामूहिक जवाबदारी है, हमारी भी जवाबदारी है और शहरवासियों की भी, कि हम स्थिति को सुधारने में सहयोग करें। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हम फिर बैठेंगे और फिर हो सकता है कि हमें लॉकडाउन की ओर जाना पड़े, जैसे कि हमने कल भी कहा था। पर ये हमारे सबके ऊपर है, शहर वालों के ऊपर है कि हम किस प्रकार की वो करते हैं। जो रात्रि का समय है उस रात्रि के समय में 1 घंटा की कटौती की गई है, अब 8 बजे बंद करने की बात कही गई है। दूसरा, जो कचौरी समोसे और नाश्ते की दुकानों पर भीड़ लगती है उसका समय 12 बजे तक किया गया है, जो कि पूरा दिन तक था। सवेरे नाश्ते का समय सवेरे रहेगा। सब्जी मंडी को लेके जिला प्रशासन बात कर रहा है कि अगर सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में जिस प्रकार के स्थितियां बन रही है, अगर वो नियंत्रण में नहीं हुई तो हमें उस पर भी विचार करना पड़ सकता है। एक बात ये भी ध्यान में है कि शहर में कुछ फार्म हाउस हो या होटल हो, उसमें पार्टियां हो रही है, उसको भी अब प्रशासन देखेगा। अगर कहीं इस प्रकार की अनधिकृत पार्टियां चाहे होटल में हो चाहे फार्म हाउस में अगर होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम सब ने भी तय करा कि हम सब जनप्रतिनिधि इस बातों का ध्यान रखेंगे और हम नीचे तक, हमारी चाहे कोई सी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, दोनों पार्टी के अध्यक्ष यहाँ थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को भी ये बात कहेंगे कि क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जन जागरण अभियान में हम सब साथ दें और इस कोरोना की लड़ाई में सबको मिलकर लड़ना है, इसको हराना है। तो इसमें जनता का भी साथ लगेगा और सभी का इसमें साथ लगेगा। अभी लॉकडाउन की बात नहीं है, अभी सख्ती की बात हुई है और अगर आवश्यक हुआ और केसेस ज़्यादा बढ़े तो हम फिर एक बार बैठ के इस पर निर्णय लेंगे लॉकडाउन के। अभी जो लॉकडाउन का मैसेज लगाया गया कि लॉकडाउन किया जाएगा 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, वो ऐसे देखिए मैसेज तो चला नहीं था। जो मैंने कल भी कहा था, जो बात नहीं कर रहा मैं, वो जो हुआ था फर्जी वायरल हुआ था, हमने कहीं नहीं बोला था, न जिलाधीश महोदय ने बोला था, ना हमने बोला था। हमने बोला अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो हम विचार किया जा सकता है। वो आज भी बोल रहे हैं अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो लॉकडाउन की ओर विचार किया जा सकता है। हाँ, रविवार का बरकरार रहेगा, सख्ती रहेगी। नहीं, कल भी हमारा यही था स्टैंड। आपने अगर मेरे कल वीडियो देखे हो, मैंने जो बाइट दी है उसमें ये कहा है कि अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो हम लॉकडाउन की ओर जा सकते हैं और आज भी यही कह रहे हैं, स्थितियाँ बिगड़ी तो हम लॉकडाउन की ओर जा सकते हैं। जब नगर निगम स्पॉट फाइन बढ़ाएगा तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग बाद में फिर जनप्रतिनिधि, हमने सबने सामूहिक निर्णय लिया है और सबको ये कहा गया है इसमें सबका साथ रहेगा और सभी जनप्रतिनिधि स्थिति को सुधारने के लिए सहयोग करेंगे। ये सबने निर्णय सामूहिक लिया है। बिल्कुल, जहाँ पर मार्केट वायलेट करेंगे हम एसोसिएशन को बुलाने वाले हैं। संबंधित एसडीएम, संबंधित सीएसपी, टीआई बैठेंगे उनके साथ, एसोसिएशन के साथ, और अगर एसोसिएशन के लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कानून के अंतर्गत। किसी भी तरह का क्या लॉकडाउन लगने जा रहा है या किसी भी क्षेत्र को बंद किया जा रहा है? अगर स्थितियाँ नहीं सुधरी तो लॉकडाउन की ओर जाएंगे। मेरा इसलिए शायद अभी नहीं है और ये हम सैटरडे तक करेंगे, इस वीक में 1 सप्ताह। और एक जो आ रहा था ऑड इवन को लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था। हमने देखा बहुत सारे मार्केट में जब ऑड इवन की बात आती है
तो ऑड वाले का आज नंबर रहता है तो इवन वाला थोड़ा शटर खोल के बैठा रहता है। तो आज हमने प्रशासन से कहा है कि ऑड इवन के बजाय लेफ्ट और राइट का है, ताकि पूरा एक साइड बंद रहेगी तो समझ में आएगा ये साइड बंद है, ये साइड चालू है। आज ये भी कहा, मुझे लगता है आने वाले कल या परसों में ये भी निर्णय हो जाएगा, एक साइड मार्केट बंद रहेगा, एक साइड चालू रहेगा। जिस अगर से आप लोगों ने मार्केट खुलवा दिया एसोसिएशन के माध्यम से, एसोसिएशन कोई भी जवाबदारी नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा जो तोड़ा जा रहा है नियम, वो दुकानदारी तोड़ रहा है। तो जिन एसोसिएशन की जिम्मेदारी पे आपने परमिशन दी थी, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैंने अभी ये बोला कि संबंधित टीआई, सीएसपी और एसडीएम बैठक लेंगे और संबंधित जो एसोसिएशन के पदाधिकारी उनको बुलाया जाएगा, और अगर कोई भी इसमें वायलेंस करेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कानूनी की जाएगी, मैंने बोला। थाने की पुलिस व्यापारियों से